ये अरीश फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो चलती चलती अरीश के डिपार्टमेंट तक आई थी। अरे ज़बारिया, आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? आई एम फाइन। वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देख रही थी। क्या हुआ? कहीं आप अरीश को तो नहीं ढूंढ रही? जी, होगा किसी नई सहेली के साथ, जूबी ने तब कर कहा था। ऐसी बात नहीं है ज़बारिया। जी जी, ऐसी ही बात है कासिम भाई। आप उसके दोस्त हैं तो उसकी हरकतों पर पर्दा मत डालें। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अरीश तो काफी देर पहले यूनिवर्सिटी से निकल गया था। आई थिंक सालार भाई की कॉल आई थी उसे, तो वो चला गया था। ओ आई सी। लेकिन उसने मुझे बताया भी नहीं और अब कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। वो चलते चलते गेट की जानिब आए थे। इफ यू डोंट माइंड आई विल ड्रॉप यू। ओह नो नो भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर्मेलिटी। मैं चली जाऊंगी। इसमें फॉर्मेलिटी वाली क्या बात है? तब ही एक तेज रफ्तार बाइक उनके पास आकर रुकी थी और जूबी को उस शख्स को पहचानने में एक पल की भी देर नहीं लगी थी। अस्सलाम वालेकुम सलार भाई, कैसे हो कासिम? ऑल गुड ब्रो। ओके, फिर लगाना चक्कर घर। जी भाई। चलें ज़बारिया? आ गए हैं भाई, वरना मैं ड्रॉप करने वाला था। नहीं यार, बस अरीश को काम था तो सोचा मैं पिक कर लूं। जी भाई, ओके फिर बाय। और जूबी तो घूम के रह गई थी कि आज इस शख्स के दिल में रहम कहां से आ गया। और तो और वो इतना डरती थी बाइक राइड से, और ये अपनी फटफटिया संभाले उसे लेने चला आया। ओ हेलो यू। जूबी कैसे होश में आई थी। देखती रहोगी या बैठोगी भी? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अजीब लड़की हो तुम, अजनबी के साथ मुंह उठाकर पागलों के जैसे चल दी और अपने हकीकी रिश्ते से अजनबियत दिखा रही हो। कासिम भाई ने खुद ऑफर की थी कि वो मुझे ड्रॉप कर दें। उसने ऑफर की और तुमने मान ली। ऐसी बचकाना हरकत की उम्मीद थी तुमसे, इसलिए बाइक पर आया हूं कि जल्दी पहुंच जाऊं। आया बड़ा मेरी फिक्र करने वाला। जूबी बड़बड़ाई थी। अब बैठोगी भी? और ना चाहते हुए भी जूबी को बैठना पड़ा था। संभल कर बैठना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओके। और बाइक एक झटके से चली थी और इतनी शदीद तेज चली थी कि ना जाने कब जूबी ने सालार को दोनों हाथों से दबोच कर पकड़ा था कि सालार के फेस पर एक स्माइल सी उमड़ गई थी। अच्छे से जानता हूँ जूबी कि तुम्हें बाइक राइडिंग से खौफ आता है, पर जो तुमने मेरी बाइक का हाल किया है, ये सजा तो इसके बदले कुछ भी नहीं। और सालार ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी थी कि जूबी ने आंखें मीच ली थी। वो चाह के भी चिल्ला नहीं सकती थी। सालार ने घर के बाहर ब्रेक लगाई थी। ओ मैडम, उतरने का इरादा है या कहीं और जाने का इरादा है? और वो सालार की आवाज पर जैसे होश में आई थी। वो बौखलाई हुई सी बाइक से उतरी थी कि जैसे अभी तक भी वो अपने हवासों में ना हो। सालार ने एक नजर ज़बारिया के चेहरे की जानिब देखा था, जहां उसके लंबे बाल आपस में उलझे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे चिड़िया का घोंसला हो। जूबी की हालत देखकर सालार की हंसी छूट गई थी, एकदम से जैसे जूबी ने अपने हवास बहाल किए हों। गुस्से से लाल होती बाइक पर पांव पटकती वो घर की जानिब बढ़ी थी। जब तक नहीं सुधरोगी ज़बारिया खान, तब तक ऐसे ही मुंह की खाओगी। अब सोच समझकर शेर के बिल में हाथ डालोगी। सालार मुस्कुराया था। जुबी ने कमरे में दाखिल होते ही बैग बेड पर पटका था। समझता क्या है खुद को वो? बहुत बड़ा कोई हीरो है, खूबसूरत होगा, अनापरस्त होगा, हैंडसम होगा, बट माई फुट, क्या कोई अलग मखलूक है? पता भी था मुझे बाइक पर बैठना पसंद नहीं, फिर भी जानबूझकर वो बाइक लेकर आया। अल्लाह पूछे सलार खान, तुम्हें बहुत गलत लड़की से पंगा लिया है तुमने। भूलूंगी नहीं मैं, ये ज़बारिया का वादा है खुद से। वो आंसू पहुंचती वॉशरूम में घुसी थी। कहीं न कहीं वो हदे दर्जा नर्म दिल रखती थी और इसी बिना पर वो अपने खौफ को भी दूर न कर पाई थी आज तक। अरे अरे जूबी बेटा, कहाँ जा रही हो? वो मम्मा, मैं खाला की तरफ जा रही हूँ। ताया अबू भी आ गए हैं तो सोचा उनसे भी मिल लूं। ठीक है बेटा। मम्मा मैं भी जाऊं? बस तुम्हारी कमी थी यान। ओहो जूबी, क्या हो गया? छोटा भाई है तुम्हारा, कम से कम प्यार से बात किया करो इससे। ओके मम्मा। चलो मोटू। आपी, वैसे मैं आपसे तो कम ही मोटा हूं। देख छुटकू, अपनी चोंच मत खोला करो मेरे सामने, आई समझ? और अयान जूबी के तेवर देखकर घबराया था। जी आपी, गुड। अरे जूबी, निशी भागती हुई इसके गले जा लगी थी। व्हाट अ सरप्राइज जनाब। हेलो माय गोलू मोलू अयान। हाय आपी। वो अयान से मिली थी। निशी, हाँ ये अरीश कहाँ है? वो तो अपने रूम में हो ना। ओके मैं अभी आई। हाँ ठीक है। आओ अयान,
क्या खाओगे? कुछ भी, कम विद मी, मैं आती हूँ। और जूबी ने अरीश के कमरे का रुख किया था कि आज यूनिवर्सिटी में उसे बिन बताए छोड़कर आया और उसे ना चाहते हुए भी उस हिटलर के साथ आना पड़ा था। वो ऐसा भयानक दिन कभी नहीं भूल सकती थी, इसलिए बदला लेना तो बनता था। वो बिना दस्तक दिए अरीश के कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थीं। ओह, तो ये जनाब कंबल ओढ़े बिना किसी टेंशन के घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अब देखो बच्चों, तो जूबी ने पास पड़ा पानी का जग उस पर उंडेला था कि एक जानी पहचानी आवाज पर वो मारे हैरत के रह गई थी। व्हाट रबिश! कोई चिल्लाया था। आवाज इतनी भयानक थी कि जूबी भी घबरा गई थी। एकदम कंबल मुंह से हटा था और वह अंधेरे में भी सालार को पहचानने में कामयाब हो गई थी। वो कंबल हटाते बेड से उतरा था और चलता हुआ जूबी के पास आया था। ये क्या हरकत है? जूबी एकदम घबराई थी। दिखाई नहीं देता कि कोई सो रहा था। मैं वो अरीश। ये क्या मैं वो लगाई है? हद होती है बचपने की। कब सुधरोगी तुम? वो गुस्से से गर्राया था कि जूबी भी काम कर रह गई थी। इडियट! और उसने जूबी के हाथ से जग लिया था। नाउ गेट लॉस्ट! जूबी घबराती हुई बाहर निकलने ही वाली थी कि उसकी आवाज पर मुड़ी थी। मेरे कपड़े प्रेस करो जाकर। जूबी को उसके हुक्म सादर करने पर बहुत गुस्सा आया था। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? 10 मिनट तक मेरा वाइट सूट इस्त्री हो जाना चाहिए, वरना वो आज की राइड तो तुम नहीं भूली होगी, याद है ना? जिसे सुनकर जूबी थोड़ा घबराई थी। वो बिना कुछ कहे पलटी थी और हाँ, जूबी के उठते कदम ठहरे थे। एक भी सलवट ना हो ड्रेस पर, और अंधों की तरह यह जानबूझकर शर्ट अगर जली तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो मिस जबारिया। अब जाओ, शाबाश, योर टाइम इज स्टार्ट। और जूबी पैर पटकते कमरे से निकली थी, ये जानते बूझते हुए भी कि कपड़े इस्त्री करना तो उसे आते ही ना थे और ना आज तक उसने कभी कपड़े आयरन किए थे। वो माथा पीट कर रह गई थी। आज का दिन ही मनहूस है। वो चिल्लाई थी, अरे हरीश, तुम किधर से आ रहे हो और तुम्हारे कमरे में कौन है? क्यों, क्या हुआ? जबारिया ने तुम्हारा पूछा तो मैंने कहा कि तुम रूम में हो। नहीं तो मैं तो भाई के रूम में था, कुछ इलेक्ट्रिक इशू था तो वो ठीक करवा रहा था, अभी फ्री हुआ हूँ। तो भाई कहाँ? निशी बर्गर छोड़ते उसकी जाने बड़ी थी। भाई आई थिंक मेरे रूम में रेस्ट कर रहे थे। ओ शिट! निशी माथा पीटे रह गई थी। क्यों, क्या हुआ? मैं बताती हूँ। अरीश के बच्चे और एक आती हुई उड़ती चप्पल से अरीश बमुश्किल बचा था। अरे जूबी, तुम्हारी वजह से मुझे बाइक पर यूनी से आना पड़ा और अब भी तुम्हारी वजह से उस हिटलर के कपड़े आयरन करने पड़ेंगे मुझे। और निशी की बच्ची, तू भी रुक। तुम्हें पता था ना रूम में वो हिटलर सो रहा? नहीं सच्ची जूबी, मुझे नहीं पता था, वरना मैं तुम्हें वहां ना भेजती। तुम दोनों बच्चों कम बख्तो मुझसे। और फिर क्या था? निशी और अरीश आगे आगे और जूबी चप्पल उठाए उनके पीछे लपकी थी। अरे बच्चों, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम तायाबू। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम तायाबू। अरे वाह भाई, मेरा अयान बेटा भी आया है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तायाबू। आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं तायाबू? अयान ने एक्साइटमेंट में पूछा था। हाँ जी, तो मैं अपने बेटे के लिए क्या लाया हूँ? ये तो सरप्राइज है। रियली तायाबू? और मेरे लिए क्या लाए हैं? जूबी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बिल्कुल, मैं जबारिया बेटा को भूल सकता हूँ। अरे हरीश! जी बाबा। जाओ मेरा सूटकेस लेकर आओ। जी बाबा। कम अयान। ओके, अभी आया भाई। वो खुशी से भागा था। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? वो और निशी सालार की आवाज पर पलटी थी। लाएं भाई, मैं ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। तुम्हें कहा मैंने। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। जी भाई। और निशी अपना सा मुंह लिए किचन की तरफ बढ़ी थी। और तुम पकड़ो ये, जल्दी से मेरी आंखों के सामने इस्त्री करो ड्रेस। और जूबी को ना चाहते हुए भी वो ड्रेस इस्त्री करना पड़ा था। एक भी सिलवट ना हो, याद है ना? सालार सोफे पर बैठा चाय और बिस्किट के मजे ले रहा था और साथ साथ जूबी को वार्न भी कर रहा था। और जूबी तो रोने को थी कि एक तरफ से ड्रेस इस्त्री करती तो दूसरी तरफ सिलवट पड़ जाती। निशी तो अपनी दोस्त की हालत देखे गम में मुब्तला हो गई थी और जूबी दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि वो यहाँ आई क्यों आज। अनथक मेहनत और आधे घंटे की सरगर्मी के बाद वो ड्रेस आयरन करने में कामयाब हुई थी। लीजिए, हो गया आयरन। वो चलती हुई सालार के पास आई थी कि उसकी कमर और गर्दन जवाब दे चुके थे। काफी मेहनत की है।
लेकिन आज के दिन मैं शलवार कमीज नहीं पहनता। गुड वर्क, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कीप इट अप, सालार कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था। ओ आई किल यू सालार। और जूबी ने वो इस्त्री किया हुआ ड्रेस मरोड़ कर सोफे पर पटका था। अरे जूबी रिलैक्स, यू नो वेरी वेल अबाउट भाई यारा, एंड योर ब्रदर वेरी वेल अबाउट मी। और वो घर की जानिब दौड़ी थी। चाय का मग उठाए जूबी खिड़की के पास आई थी, जहां सामने खड़े शख्स की जानिब नजरों का तायन हुआ था। फोन कान पर लगाए वो मुस्कुराते हुए न जाने किससे बात करने में मसरूफ था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी दिलकश थी कि चांद चांदनी में वो एक अजीब सी कशिश में मुब्तला कर रही थी कि जूबी नजर न चुरा पाई थी। दिल में एक धस्तक सी हुई थी, तो सालार खान हंसते भी हैं? जूबी ने खुद से सवाल किया था। सालार ने फोन बंद करके एक नजर जूबी की जानिब देखा था तो ज़बारिया बौखला कर रह गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे खिड़की धड़म से बंद होने की आवाज जूबी की समाअतों में समाई थी और अपनी इस कदर तौहीन पर वो शशदर रह गई थी। दिल पर एक ज़र्ब सी लगी थी, लेकिन वो खुद हैरान थी कि उसे इस कदर बुरा क्यों लगा। सालार का इग्नोर करना। पूरी रात उसने करवट बदल बदल कर गुजारी थी कि आंखें मूंदते ही सालार का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। ज़बारिया? हाँ? जूबी जो समोसा खाने में मसरूफ थी फिजा की आवाज पर चौंकी थी। क्या यार, सुकून से खाने दो। ओहो, जूबी खाने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता भी है? नहीं, जूबी ने लापरवाही से जवाब दिया था। हद होती है यार। वो देखो, जूबी ने फिजा की जानिब देखा था। मुझे नहीं, सामने देखो पागल, वो अरीश ही है ना, आज फिर किसी नई लड़की के साथ। यार लड़की को देखो, कितनी स्टाइलिश है, लगता है न्यू जीएफ है अरीश की। और जूबी जो ग्राउंड में बैठी थी हाथ झाड़ते हुए खड़ी हो गई थी। दोनों को कैंटीन में बैठे और खुश गप्पियों में मसरूफ देकर जूबी का मीटर घूम गया था। ये नहीं सुधरेगा, आज देखो मैं करती क्या हूँ। अरे जूबी यार रुको भी, कोई हरकत ना करना। लेकिन फिजा का कहना फजूल था। ओ स्वीट हार्ट, यू आर सो ब्यूटीफुल। मेरा दिल तो मेरे बस में नहीं रहा जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। रियली अरीश? और वो पास बैठी लड़की तारीफ सुनकर लाल पीली हो रही थी, ना मुंह ना मत्था, ऊपर से मेकअप दी दुकान। अभी ठीक करती हूँ तुम्हें अरीश, बच्चू रुको। अरीश! और जूबी चिल्लाती हुई अरीश के पास आई थी। फिजा भी जूबी के पीछे भागी थी कि ना जाने अब जूबी के दिमाग में कौन सी नई खुराफात चल रही हैं, और वो दोनों भी जूबी की आवाज पर चौंके थे। अरीश तो बौखला गया था। अरीश, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है, भाभी की कॉल आई मुझे कि उनके मजाजी खुदा यानी कि आप कॉल नहीं उठा रहे। क्या? पास खड़ी लड़की मारे हैरत से अरीश की जानिब देख रही थी और जूबी की बात सुनकर अरीश भी दंग रह गया था। तो मैंने कहा, भाभी आपको कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं अरीश को बता दूंगी। तो हाँ, भाभी कह रही थी मुन्ने के बाबा से कहना कि आते हुए मुन्ने के डायपर ले आए, खत्म हो गए हैं। व्हाट अरीश? व्हाट शी से? आर यू मैरिड? और अरीश मुंह खोले मारे हैरत से जूबी की जानिब देख रहा था। ओ, आपको नहीं पता क्या? 2 साल हो गए हैं अरीश भाई की शादी हुए, और माशाल्लाह से एक क्यूट सा मुन्ना भी इनका। बस पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि कोई भी धोखा खा जाए। व्हाट रबिश, यू लायर, यू चीट मी, चीटर। और पास पड़ा जूस का ग्लास अरीश के मुंह पर फेंका गया था कि कैंटीन पर बैठे सब लोग उनकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की यू मिस्टर अरीश तो मार डालूंगी तुम्हें। और वो लड़की पैर पटकते वहां से चली गई थी। पिंकी, मेरी बात तो सुनो। पिंकी रुको भी, तुम्हें गलतफहमी हुई है यार, जूबी की बच्ची, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। और अरीश भी उस लड़की के पीछे भागा था। जूबी ने ताली मारी थी फिजा के हाथ पर। यार तुम्हारा जवाब नहीं, क्या एक्टिंग की है। फिजा भी दाद दिए बिना न रह पाई थी और वही कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। लेकिन यार जूबी, कुछ ज्यादा नहीं कर दिया बेचारे अरीश के साथ? नहीं तो अरीश को सबक सिखाना जरूरी था, तुम्हें नहीं पता? ताया अब्बू को इससे बहुत उम्मीदें हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लड़कियों के पीछे खार होकर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट ना करे। और रही बात इन जैसी मॉडर्न गर्ल्स की, तो यही लड़कियां परसों किसी और के साथ जूस पी रही होंगी। हाँ, हकीकत है। वैसे तो लोगों ने आजकल प्यार मोहब्बत को टाइम पास बना लिया है। जिसके पास पैसा देखा उसके पास दौड़े चले गए। शायद कि ऐसा ही है कि शायद
लड़कों की अव्वलीन पसंद मॉडर्न गर्ल्स ही होती हैं। जूबी को किसी सोच में डूबता देखे फिजा थोड़ा परेशान हुई थी। ओ, क्या हुआ, जूबी की सोच में डूब गई? अरे नहीं तो कहीं नहीं, मुझसे भी छुपाओगी? ओ कम ऑन फिजा, तुमसे मैं कभी कुछ छुपा सकती हूँ? तो फिर बताओ क्या बात है। बात यह है कि क्लास का वक्त शुरू हो गया और मैं सर सलीम की क्लास में देर से नहीं पहुंचना चाहती। लेट्स गो। और दोनों क्लास की जानिब भागी थी। ये क्या हरकत थी जूबी? मैं कहीं से भी तुम्हें शादीशुदा और बच्चों का बाप लगता हूँ? और जूबी की हंसी छूट गई थी। अरीश को गुस्से में लाल होता देखकर उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें चलती कार से बाहर उठाकर फेंक दूं। ओके अरीश, जैसी तुम्हारी मर्जी, फेंक दो। मर ही जाऊंगी तो तुम सबकी जान छूट जाएगी मेरी हरकतों से। और अरीश ने कार को ब्रेक लगाई थी। क्या बकवास है जूबी, सच्ची तो कह रही हूँ। जूबी मुस्कुराई थी। तुमने अब मुझसे मार खा लेनी है। जूबी फजूल मत बोला करो। अच्छा जी, बड़ी परवाह है मेरी। हाँ ना, एक ही बला है हमारे पास। अच्छा जी, जी जी। हाय अफसोस यार, पिंकी कितनी प्यारी थी, दिल के टुकड़े हो गए। ओह, ओवर एक्टिंग की दुकान, तुम्हारे 100 कोल्ड दुखड़े नहीं सुन सकती मैं। और अभी किसी रेस्टोरेंट की तरफ कार मोड़ो, बहुत भूख लगी है मुझे। ओ मोटी, कितना खाती हो तुम? बको नहीं, वरना क्या? तुम अच्छे से जानते हो जिस जिस लड़की के साथ तुम बैठते मिलते हो, इस फोन की आंख में सब कुछ कैप्चर हो जाता है। चलो अब शाबाश, मैं जैसा बोलूं वैसा करो। आइंदा एक वकील से सोच समझकर पंगे लेना, तुम नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। वो रेस्टोरेंट में खाना खाने में मसरूफ थे कि जूबी की नजर सामने टेबल की जानिब गई थी, जहां वो कातिले जान को देखकर ठिठकी थी। और वो सबसे ज्यादा हैरान तो साथ बैठी लड़की को देखकर हुई थी, जिसके साथ वो न जाने कौन सी बातों में मसरूफ था। जूबी को एक धचका सा लगा था सामने मंजर को देखकर। ओ, तो सालार साहब, आप हंसते भी हैं, और ये रोबो दबदबा सिर्फ घर की हद तक है, बाहर तो एक अलग ही रूप है आपका। ठीक कहती है फिजा, स्टाइलिश लड़कियां किसी भी सड़ियल और खड़ूस सिर्फ इंसान को अपने जलवों में फांद सकती हैं। एक अत्थू सा लगा था जूबी को। अरे जूबी, क्या हुआ? पानी पियो। किधर है ध्यान तुम्हारा? कहीं नहीं। तुम ठीक हो ना? यस, आई एम ओके। चलें घर? ऐसे कैसे यार, आइसक्रीम खाए बगैर तो नहीं जाएंगे। मुझे नहीं खानी, तुम चलो बस। और वो ये कहकर बाहर की जानिब बढ़ी थी। अरे जूबी, क्या हुआ है? अरीश भी बिल पे करके बाहर की जानिब बढ़ा था। पूरा रास्ता अरीश उससे पूछता रहा था, लेकिन उसने एक चुप साध ली थी। कमरे में आते ही वो बेड पर ढह गई थी, और ना जाने क्यों आज उसे सालार का किसी लड़की से बात करना बहुत बुरा लग रहा था। जो मर्जी करे मेरी बला से, जिस मर्जी लड़की के साथ घूमे, जिसे मन चाहे की करके बात करे, मुझे क्या। लेकिन अपनी आंखों में आए आंसू वो रोक ना पाई थी कि शायद वो अपने दिल के जज्बात से अनजान थी। यह सब जानते बूझते भी वो अपनी दिली कैफियत को समझ ना पा रही थी। वो रोते रोते अपनी दिल की कैफियत से लड़ते लड़ते ख्वाबों की वादी में खो गई थी। अस्सलाम वालेकुम चच्ची जान। वालेकुम अस्सलाम सलार बेटा, जीते रहो खुश रहो। आ गई अपनी चच्ची की याद? यहाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गई हैं तो हमें भी भूल गए? अरे नहीं चच्ची जान, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। ये मस्का बरखुरदार तुम अपनी चच्ची को लगाना, मुझ पर काम नहीं आएगा। जी जानता हूँ चाचू, कैसे हैं आप? और वो सलमान साहब के गले लगा था। ओ 100 किलो खून बढ़ जाता है अपने बेटे को देखकर। जानता हूँ चाचू, इसलिए वक्त नहीं है हमारे लिए। नहीं चाचू, ऐसी बात नहीं है। बस बाबा आउट ऑफ कंट्री गए थे तो बिजनेस मुझे संभालना पड़ा। अरीश और अयान तो अभी बहुत छोटे हैं, वरना मैं भी बिजनेस की जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाल देता। बहुत शरीर है मेरा बच्चा। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी चची, साथ में पकौड़े भी। ठीक है बेटा। और सुनाओ, कैसा चल रहा है काम? यस चाचू, ऑल वेल। आप सुनाएं, काफी कमजोर दिख रहे हैं। बेटा तुमसे ज्यादा फिट हूं मैं। चाचू, आप नहीं बदलेंगे, कभी नहीं। अरे ज़बारिया, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? क्या हुआ चच्ची? पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। आज जब से यूनी से आई है तब से सो रही है। और अयान को भेजा था उठाने को, वो भी वापस नहीं आया। आप फिक्र नहीं करें, मैं देखता हूँ उसे। ठीक है बेटा। और पकोड़े ज्यादा बनाइएगा चच्ची, काफी दिनों बाद खाऊंगा आपके हाथ के पकोड़े। ठीक है बेटा। सालार जूबी के रूम का दरवाजा खटखटाते अंदर आया था, लेकिन वो होश से बेखबर सो रही थी। सालार चलता हुआ बेड के पास आया था
सोते हुए कितनी मासूम सी लगी थी वो उसे। कोई नहीं कह सकता था कि इस मासूमियत भरे चेहरे के पीछे एक बचकाना फितरत का खुराफाती चेहरा छुपा है। सालार अपनी ही बात पर मुस्कुराया था और उसका कंबल ठीक से ओढ़ा रहा था कि उसकी आवाज पर चौंका था। सड़ियल, बहुत बुरे हो तुम। वो नींद में बड़बड़ाई थी। उसने जूबी की जानिब देखा था जहां उसके चेहरे पर बहते हुए आंसुओं के निशान थे कि वो देखकर खुद हैरान रह गया था। पास पड़े पानी के ग्लास को उठाए उसने चंद पानी के छींटे जूबी के मुंह पर मारे थे कि वो हड़बड़ा कर उठी थी। कौन है? वो चिल्लाने को थी कि सालार ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा था। चुप, मैं कोई जिन नहीं हूं, एकदम चुप। और ये क्या हुलिया बनाया है? फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आओ, चाचू चची वेट कर रहे हैं तुम्हारा। और हाँ, तुम्हें नींद से उठाने का मुझे कोई शौक नहीं था, पर न जाने नींद में किस बदबख्त की किस्मत खराब थी जो तुम इसको कोस रही थी। फौरन से पहले नीचे हो तुम। वो ये कहकर रुका नहीं था और जूबी तो हक्का बक्का रह गई थी।